नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार अकाल मृत्यु और असाध्य रोग क्यों आते हैं और शास्त्रों में बताए गए कौन से उपाय इनसे बचा सकते हैं। यह विषय बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि अंत में मैं आपको वह विशेष उपाय बताऊंगा जिसे शास्त्रों में अकाल मृत्यु नाशक उपाय कहा गया है। सबसे पहले समझते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। गरुड़ पुराण कहता है कि अकाल मृत्यु किसी दंड की तरह नहीं आती। यह तब होती है जब मनुष्य के जीवन की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। गलत कर्म, पितृदोष, अशुभ ग्रह और लगातार नकारात्मक विचार, यह सभी मिलकर मनुष्य की आयु को कम कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में इनका समाधान भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब बात करते हैं असाध्य रोगों के कारणों की। अथर्ववेद कहता है कि रोग पहले मन में उत्पन्न होते हैं और बाद में शरीर में दिखाई देते हैं। अशुद्ध जीवन शैली, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा, ये असाध्य रोगों के मुख्य कारण हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि आवश्यक होती है। अब हम उन प्रमुख उपायों की ओर बढ़ते हैं जो हिंदू शास्त्रों में अकाल मृत्यु और असाध्य रोगों से बचने के लिए बताए गए हैं। पहला उपाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। शिव पुराण में कहा गया है कि महामृत्युंजय मंत्र आयु बढ़ाने, रोग दूर करने और अकाल मृत्यु रोकने में सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यदि आप रोज सुबह 5 मिनट भी इस मंत्र का जाप करें या ध्यान से सुनें, तो इससे आपके मन और शरीर की ऊर्जा मजबूत होती है। दूसरा उपाय, गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाना। स्कंद पुराण कहता है कि गौ सेवा से आयु दोष शांत होते हैं। यदि आप नियमित रूप से गाय को चारा देते हैं तो इससे अकाल मृत्यु का योग कम होने लगता है। तीसरा उपाय, तुलसी का पूजन। गरुड़ पुराण में तुलसी को अकाल मृत्यु नाशिनी कहा गया है। हर सुबह तुलसी के पास दिया जलाकर यह प्रार्थना करें कि मेरे जीवन से रोग और संकट दूर हों और मेरे परिवार की रक्षा हो। यह बहुत प्रभावी माना गया है। चौथा उपाय, पितृदोष निवारण के लिए तिल और जल का अर्पण। शास्त्र कहते हैं कि कई बार अकाल मृत्यु पितृदोष के कारण होती है। शनिवार को काले तिल और जल को किसी नदी या जल स्रोत में अर्पित करने से पितृदोष के कारण होती है। शनिवार को काले तिल और जल को किसी नदी या जल स्रोत में अर्पित करने से पितृ शांत होते हैं और आयु में वृद्धि होती है। पांचवा उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी को रोगों का हरण करने वाला और अकाल मृत्यु का रक्षक माना गया है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करने से दुर्घटना और अनहोनी के योग समाप्त होते हैं। छठा उपाय, गुड़ और जीरा से शरीर की शुद्धि। आयुर्वेद के अनुसार अधिकतर रोग रक्त की अशुद्धि से होते हैं। रोज सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा गुड़ और जीरा मिलाकर पीने से शरीर शुद्ध होता है और रोगों से रक्षा मिलती है। सातवां और सबसे शक्तिशाली उपाय, दीपदान उद्धार विधि। गरुड़ पुराण में इस उपाय को अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। अमावस्या या शनिवार की शाम को घर के बाहर या किसी मंदिर में घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन से अंधकार दूर करें, मुझे और मेरे परिवार को अकाल मृत्यु और रोगों से सुरक्षित रखें। यह उपाय घर और मन दोनों की ऊर्जा को पवित्र करता है। अंत में एक बात याद रखें, हिंदू शास्त्र हमें डराने के लिए नहीं हैं। वे हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं। यदि आप चाहें कि आपका जीवन और आपका परिवार सुरक्षित रहे, तो आज से इन सरल उपायों में से कम एक उपाय अवश्य शुरू करें। कमेंट करके बताइए कि आप इन उपायों में से कौन सा उपाय सबसे पहले अपनाने वाले हैं। आपका उत्तर किसी और व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा बन सकता है।